दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों आज 22 जनवरी के माध्यम से पूरे देश भर यहाँ पे हर एक टीवी चैनलों पर यहाँ पे रामलला आए हैं, इस प्रकार का यहाँ पे माहौल है। और यहाँ पे अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका उद्घाटन का समारोह यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये रामलला कई सालों से यहाँ पे बाबरी मस्जिद के कब्जे में पड़ा था, मुस्लिम समाज के लोगों के कब्जे में पड़ा था, ऐसा कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस रामलला को यहाँ पे छुटकारा पाया है, संविधान के माध्यम से। आज रामलला मुक्त हो गया और पूरा देश दुनिया भर में यहाँ पे उसका बड़ी जोर से यहाँ पे जोश चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको पता ये भी होना चाहिए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर देश दुनिया घूमता है। जिन जिन समय वो बाहर जाता है उस समय जाने के बाद वहाँ पर वो मैं बुद्ध भूमि से आया इस प्रकार के लोगों को कहता है और लोग बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। इसके वजह से उनका रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी तादाद से होता है। लेकिन इसी देश में जिस बुद्ध भूमि से जाने की यहाँ पे बात कही थी, उसी बुद्ध भूमि में वहाँ पे जो महाबोधि बुद्ध विहार है बुद्ध गए का, आज भी कई सालों से यही बुद्ध वहाँ पे बंदिस्त है। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रस्ट है महाबोधि बुद्ध गए का, वो ट्रस्ट चलाने वाले लोग ये बौद्ध धर्म नहीं है, ये गैर धर्मीय लोग हैं। और ये गैर धर्मीय लोग जो पंडित पुजारी वहाँ पे बैठे हैं, जो ब्राह्मण लोग वहाँ पे बैठे हैं, ये लोग वहाँ पे ये पूरा ट्रस्ट चलाते हैं। इसके वजह से वहाँ देश दुनिया से आने वाले जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उनको सही टाइम में बुद्ध को वंदना करने के लिए, दर्शन लेने के लिए वो उन लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। बहुत सारी वहाँ पे अलग अलग प्रकार की आरतियाँ होती है। ऐसा यह धम्म का विरहित काम कई सालों से वहाँ पे हो रहा है। दर्शकों आपको इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताना हमें गर्व होगा कि ये पहली बार यहाँ पे इस बुद्ध भूमि को मुक्त करने के लिए भदंत संघ रक्षित ने यह पहला आंदोलन 1919 में किया। साथ ही साथ आपको पता होगा 1992 में यहाँ पे भंते सुरई ससे नागार्जुन ने यहाँ पे दूसरा आंदोलन छेड़ा। और इस प्रकार आज तक 8 प्रकार के कई आंदोलन मोर्चे इस विषय को लेकर यहाँ पे बिहार सरकार के खिलाफ निकाले गए। लेकिन आज तक ये कोई नहीं सुन रहा है। इस एपिसोड के माध्यम से आज दिन भर यही चर्चा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर जारी रहेगी। क्योंकि हमारा महाबोधि बुद्ध गया का जो बोधि विहार है वह बुद्ध विहार यहाँ पे मुक्त होना चाहिए, पंडित पुजारियों के जो ताबे में है। और इस विषय को लेकर आज हम मौजूद है, यह है नागसेन बुद्ध विहार। जी हाँ, नागसेन बुद्ध विहार ये आता है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का चिखली में। और चिखली का ये नागसेन बुद्ध विहार है। बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे है, कई करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ पे कई स्टूडेंट पढ़ते हैं, कई यहाँ पे अच्छे धम्म के काम होते हैं, कई मंगल कार्यालय यहाँ पे होते हैं। इस प्रकार के धम्म के बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे होते जाते हैं। और इस मौके पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस नागसेन बुद्ध विहार के जो अध्यक्ष है आयुष्मान गुलाबराव जी मोरे हमारे साथ इस समय यहाँ इस मौके पे जुड़े हैं। जानेंगे आज इस महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के बारे में, उनके क्या विचार है, क्या चाहते हैं। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। क्या कहना चाहोगे सर इस मौके पे? चिखली शहर हे तालुक्याचं प्लेस आहे जी। तालुक्याच्या प्लेसमध्ये चांगल्या प्रकारचं बुद्ध व्हावं जी। हा आमच्या बुद्ध विहार संस्थेचा एक मानस होता। जी जी। त्या मानसमुळे आम्ही पेटून उठलो जी जी। आणि ही संस्था एक स्थापन केली। जी जी। स्थापन केल्यानंतर इथे पुष्कळसे अडचण आले आम्हाला जी जी। की जे की बुवा इथे बुद्ध विहार होऊ नये म्हणून आदर लोकांनी आम्हाला खूप त्रास दिला। जी जी। परंतु आम्ही या जागेवर ठाम राहिलो। जी। आम्हाला ही जागा मिळण्याकरता जी 1992 मध्ये जी आम्ही संघर्ष केला। जी। प्रत्येकाच्या भेटीगाठी घेतल्या, आदर लोकांनाही सुद्धा आम्ही विनंत्या केल्या। आम्ही ही जागा कमीत कमी 40 गुंठेच्या 46 गुंठे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता। परंतु कालांतराने अध्यक्ष नगरपालिके अध्यक्ष ज्यावेळेस एक स्थापन झाले ते BJPचे सरकार होतं, अध्यक्ष होते। त्यांनी जेव्हा स्थापन केलं त्यावेळेस आमच्यातली जागा आमच्या समाजाच्या लोकांना वाटून देण्याकरता किंवा बुद्धिस्ट लोकांना वाटून देण्याकरता त्यांनी एक नगरपालिकेचा ठराव केला आणि ते
काही जागा त्यांनी वाटून दिली। नहीं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा संघर्ष आप लोगों ने किया और ये कई करोड़ लागत की यहाँ पे अभी ये उपलब्धि है। लेकिन आज का जो विषय यहाँ पे गुलाम मौर्य साहब ये अपना है कि आज इस देश में पूरे जो संस्थान है, जैसे कि तिरुपति का बालाजी मंदिर है, आज पूरे उन्हीं धर्म के लोगों का कब्जे में है। साथ ही साथ कोई चर्च होगा तो वो यहाँ पे पादरी के अंडरटेकर में या उन्हीं के ट्रस्ट में होता है, या कोई मस्जिद होती है वो उनके ट्रस्ट में होता है। लेकिन आज यहाँ पे जो महाबोधि बुद्ध विहार है बुद्ध गया का, उस बुद्ध गया में जो लोग बैठे हैं, इस विषय में हमें आपसे यहाँ पे रूबरू करना चाहता हूँ। हा, तर आम्ही आतापर्यंत जी या जागेकरता बुद्ध विहाराच्या डेव्हलपमेंट करता जी शासनाकडून पैसे मागवले, जी शिवाय बळावर काही डोनेट पैसे जमा करून या बुद्ध विहाराला खर्च केलेला आहे। येथे आता कमीत कमी 2 ते 3 लाखापर्यंत 3 कोटीपर्यंत आम्ही हा या बुद्ध विहाराकरता खर्च केलेला आहे। आमचा मानस असा आहे, शासनाचा पैसा इतर संस्थांना जसं दिला जातो त्याचप्रमाणे आमच्या बुद्ध विहारालाही देण्यात यावं, हा आमचा संकल्प शासनाच्या। महाबोधि बुद्ध विहार जो है वहाँ का गया का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुक्त व्हायला पाहिजे। जी जी जी। आज स्थितीचे जहाँ पे जो पंडित पुजारी वहाँ पे बैठे हैं, आप क्या चाहते हैं? तिथले पंडित लोकांना काढून बुद्धिस्ट लोकांना तेथे याला प्रार्थनेला बसवला पाहिजे। जी, तो दर्शकों इस प्रकार की यहाँ पे चाहते कि हर बुद्ध विहार में, हर कस्बे में, हर गांव में हर लोगों की यही मांग रहेगी, क्योंकि ये जायज़ मांग है, ये संवैधानिक मांग है। और इसी के साथ साथ इसी बुद्ध विहार के जो दूसरे पदाधिकारी है आयुष्मान भास्कर राव जी गवई, उन्हें से भी हम आपको रूबरू करेंगे। सर जय भीम, नमो। क्या कहना चाहोगे सर? हाँ, ये नागसेन बुद्ध विहार है चिखली का, बुल्हाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी सर। ये इसके निर्मित ये हमारे अध्यक्ष ने जो बोला वो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। और आज का जो विषय अपना महाबोधि बुद्ध विहार बिहार में है, बुद्ध गया में, वो खुला होना चाहिए, क्योंकि इस देश में अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के धर्म के विहार है, बुद्ध विहार है, मंदिर है, ट्रस्ट है। जो मस्जिद होंगी, मस्जिद के सब ट्रस्टी मोमेडियन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। जो क्रिश्चियन होते हैं उसका जो मंदिर होता है, क्या बोले उसको, चर्च होता है। चर्च के ट्रस्टी सब क्रिश्चियन होते हैं। जी जी जी। सिख का जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, उसकी जो ट्रस्ट होंगी वो सब गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा में सबके सब ये सिख लोग होते हैं। इसी वजह से इस देश में जो भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं, बाहर के आखे इंडिया की जब वर्ल्ड के लोग आते हैं, प्लेन से जब आते हैं, प्लेन जब यहाँ लोड होता है, डाउन होता है, तब वो इस मिट्टी लेकर अपने माथे पे लगाते हैं, क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसके लिए हमारी इस गवर्नमेंट से गुंजाइश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जो बुद्ध विहार है, महाबोधि बुद्ध विहार, उसमें जो ट्रस्टी अलग अलग धर्म के लोग बैठे, रिलीजन के लोग बैठे हुए हैं। बुद्ध रिलीजन के कोई नहीं है, उसमें एक ही भंते जी नहीं है। बुद्ध धर्म के ट्रस्टी पूरे के पूरे ट्रस्टी होना है। वो वहाँ देखा तो वो ट्रस्ट की का अध्यक्ष जो रहता है, प्रेसिडेंट, वो जिले का कलेक्टर रहता है। और आज तक ऐसी बात है, ऐसे ख्याल में आया है कि जो कलेक्टर वहाँ जाता है वो हिंदू धर्म का जाता है, बौद्ध धर्म का कोई ट्रस्टी नहीं है। हमारी ये मांग है कि पूरे के पूरे ट्रस्टी वहाँ शासन के छोड़कर, कलेक्टर ठीक है, आमदार ठीक है, खासदार ठीक है, लेकिन जो बाकी की ट्रस्टी है वो सब ट्रस्टी बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसके लिए हम निवेदन करते हैं और हमारी मांग गवर्नमेंट उसको समझ लेगी और पूरा करेगी, यही हमारी भावना है, यही हमारी रिक्वेस्ट है। दर्शकों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारा बुद्ध विहार जो है बौद्धों के यहाँ पे कब्जे में दे दो। और साथ ही साथ आप लोग
ये देखते रहिए कि ये किस प्रकार का यहाँ पे हो रहा है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं महाबोधि बुद्ध विहार बुद्ध गया का ये मुक्ति आंदोलन का यहाँ पे जो कारवां चल रहा है, जो लोग यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के माध्यम से। तो आप इस समय यहाँ पे मौजूद है जो है नागसेन बुद्ध विहार, और नागसेन बुद्ध विहार में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो लोग अपना कहना दिल से कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात यहाँ पे सब लोगों को सुनाई, लेकिन जन की बात कोई यहाँ पे सुन रहा। तो ये जो है जन की बात है, क्या कहते हैं लोग? सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। क्या कहेंगे सर? He wants enjoyful and peaceful life. जी। Come in here बिल्कुल, at Nakshan Buddha Chikli. बहुत अच्छा। Here there are no enemy. Very good. Here there are only peaceful mind, जी। mercy, peace and love. मी आव्हान करतो सर्व बुद्धांना की नागसेन विहारात या. बिलकुल. चिखलीवासियांना सुद्धा जी. इथे कोणी तुमचं शत्रू नाही, कोणीच नाही. इथं फक्त दया, क्षमा आणि शांती आहे. आणि आमचे जे अध्यक्ष आहेत आदरणीय गुलाबरावजी मोरे यांनी मोठ्या कष्टाने आणि परिश्रमाने आम्हाला हे नवयुवकांना स्टेज बनवून दिलं. आणि हे स्टेज बनवताना आम्ही इथे चार महिने संवर्धन समिती स्थापना केली साहेबांच्या आदेशानुसार. आणि स्थापना केल्यानंतर आम्ही 4 महिने वर्षावासामध्ये पूर्ण सामाजिक गठन केलं, पूर्ण समाज एकत्रित आणला. नहीं सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे कई समय हो गया, यहाँ का व्यवस्थापन बहुत खूब है और बहुत अच्छा काम यहाँ पे कार्य हो रहा है, लेकिन आज जो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, हम ये चाहते हैं कि आप इस विषय पर बात करें कि जो यहाँ पे महाबोधि बुद्ध विहार जो है, जो आज दूसरे धर्म के लोगों के कब्जे में है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर जी, आम्ही संवर्धन समितीचे 5 सदस्य आहोत. जी. आणि आम्ही असा एक विचार केलेला आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये जेवढे विहार असतील, बुद्ध विहार असतील, तर त्या विहारांना आम्ही संरक्षण देणार, जातीवाद्यापासून सर्व हे करून. आणि राहिला आपल्या बुद्धियाचा प्रश्न, तर ते आपल्याला पाहिजेतच, आहे का नाही? कारण मुक्त झालंच पाहिजे ना. त्यासाठी सुद्धा आंदोलन छेडण्याची आमचा विचार आहे. रामदास जाधव. दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे साथ ही साथ हमारे गांव का जो बुद्ध विहार हो तो उसका भी संरक्षण होना चाहिए, लेकिन आज सही मायने में देश का जो मान सम्मान स्वाभिमान है ये है महाबोधि बुद्ध विहार, जहाँ पे बुद्ध बसे, बुद्धों को जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ है. लेकिन लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या कहते हैं? सर जय भीम नमो बुद्धाय. जय भीम सर. आपका नाम? मी अरुण रमेश भिसे, क्या कहोगे सर? नागसेन बुद्ध विहार संवर्धन समितीचा मी अध्यक्ष आहे. बिल्कुल. आणि आमचे नागसेन बुद्ध विहाराचे आमचे आधारस्तंभ, आमचे प्रेरणास्थान, आमचे अध्यक्ष माननीय गुलाबरावजी मोरे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आमची समिती नेमलेली आहे. आणि मी आमच्या लॉर्ड बुद्ध या चॅनलच्या माध्यमातून मी शासनाला सांगू इच्छितो की लॉर्ड बुद्ध काय हे आमच्या बौद्ध धर्मांच्या ताब्यात देऊन यांचा विकास आम्हीच लोक करू शकतो, बाकी याच्यात कोणी लोक चालणार नाहीये, अशी माझी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून विनंती आहे. दर्शकों, ये यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जानेंगे कुछ लोगों से. जय भीम. जय भीम. क्या कहोगे सर? मैं मिलिंद कुमार मगाड़े. जी. इस देश के अंदर जितने भी संप्रदाय है वो सभी संप्रदाय के लोगों के जो विहार रहते, मस्जिद रहती, गुरुद्वारा रहते, चर्च रहते, ये सभी उन धर्मीय लोगों के जो मॉन्क्स रहते या पादरी रहते उनके हाथों में रहता है. मगर इस देश के अंदर जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा बुद्ध विहार माना जाता है, उसके ट्रस्ट में जो पंडे बैठे हुए हैं, ये पंडे जो है ये बुद्ध की विचारधारा के आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, तो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए और पैसे वसूल करने के लिए ये आंदोलन ये ब्राह्मणों द्वारा, ये पंडों द्वारा चल रहा है. हमारी ये मांग है कि इस देश में जो मनोवादी लोग हैं, ये मनोवादी लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, जैसा कि अभी राम मंदिर बन रहा है, अभी उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, मगर उस राम मंदिर को बनाने के लिए इस देश के अंदर के जितने भी SC ST NT VJNT OBC हिंदू गए, इनको वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, इनका कोई पंडा नहीं है, इनके लिए पूजा अर्चा का कोई अधिकार नहीं है. सिर्फ इन लोगों को मतलब के लिए यूज़ किया जाता है, और जैसा मतलब सीधा हो जाता है तभी मंदिर बनाने के प्रयास में हिंदुओं का उपयोग किया जाता है, और जैसा धन जमा होता है वो धन सिर्फ ब्राह्मणों में बांटा जाता है. उसी प्रकार महाबोधि विहार बुद्ध गया में ये पंडे जो बैठे हैं, ये पंडे मनुवाद के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं, बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नहीं है. इसलिए हमें इस देश के अंदर बुद्ध का विचार पूरे वर्ल्ड के अंदर रखना होगा, तो वहाँ
सही मायने में जो बुद्धिस्ट विचार प्रणाली के जो लोग हैं, जो विचारधारा रखते हैं, बुद्ध के तत्व और प्रिंसिपल पर चलते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में ये बुद्ध विहार देना चाहिए। ये बात सिर्फ संपत्ति की नहीं है, ये बात विचारधारा की है। और जो लोग ये विचारधारा मानते ही नहीं, उनके हाथ में ये बुद्ध विहार रहने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हम सभी बौद्धगण, बौद्ध जनता सरकार से अनुरोध करती है कि आप सही मायने में इस देश में बुद्ध का नाम आगे बढ़ाना का होगा, तो बुद्ध विहार में जो पंडे बैठे हैं उन्हें तुरंत हटाकर ये बुद्ध विहार बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले लोगों के हाथ में दीजिए। और हमें जो कष्ट हो रहे हैं, हमारा जो शोषण हो रहा है, ये शोषण को यहाँ समाप्त कीजिए। इतना ही निवेदन। क्या नाम है सर आपका? मैं मिलिंद कुमार मगाड़े। जी, दर्शकों देख रहे हैं कि आप इस प्रकार लोग यहाँ पे ये बात अपने सामने रख रहे हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस जो वातावरण वहाँ पे बना है कि वहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं ये पंडे पुजारी लोग हैं, और इसी की वजह से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि लोगों के क्या मांगे, हर गांव में, हर विहार में, हर कस्बे से लोग किस प्रकार का विचार रखने का प्रयास करते हैं। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। मी सुमेध जाधव, नागसेन युवा संवर्धन समितीचा सदस्य आहे। या ठिकाणी लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून जे काही बुद्धगया येथील ट्रस्टमधील जे गोंधळाचं वातावरण सुरू आहे त्या बाबतीत हा कार्यक्रम त्यांचा आहे। या ठिकाणी खूप म्हणजे खेदाची बाब मी समजतो की 2,500 वर्षापासून बुद्धांनी इथं एक आपल्याला समतेचा, ममतेचा इथं धम्म दिलेला आहे। सर्व जग भारताकडे एक बुद्धाच्या बुद्धभूमी म्हणून आपल्याकडे बघते, आणि जेव्हा जेव्हा आपण भारतीय लोक बाहेर देशात जाऊन बुद्धाचं नाव घेतात त्यावेळेस आपण गौरवानं सांगू शकतो का आम्ही या भारतातले बौद्ध आहोत। या ठिकाणी खूप खेदाची गोष्ट वाटते की इथे बुद्धगयामध्ये ट्रस्टमध्ये ब्राह्मणी विचारांचे लोक इथे इंटरफिअर करतायत। ही खूप अशी म्हणजे दुःखाची आणि खेदाची गोष्ट आहे। एक मानसिक गुलामगिरी परत आणण्याचं षडयंत्र या ठिकाणी होताना दिसत आहे। या ठिकाणी मला अजून असं सांगावंसं वाटतं की जेव्हा जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की जेव्हा जेव्हा क्रांती झाली, प्रतिक्रांती होत राहिल्या, जसं की बुद्धांच्या रूपानं, सम्राट अशोकांच्या रूपानं, त्याच्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या रूपानं, महात्मा फुलेंच्या रूपानं या ठिकाणी क्रांती प्रतिक्रांती होत राहिली। पण तरी हे जे मनुवादी लोक आहे, ब्राह्मणी विचारांचे लोक आहे, हे कोणत्या ना पद्धतीनं बौद्ध विचार कशी नेस्तनाबूत होईल याच प्रयत्नात ते हमेशा राहतात, नेहमी राहतात। परंतु या ठिकाणी यावेळेस तरी त्यांचं हे षडयंत्र पूर्ण होऊ शकणार नाही, कारण की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला 22 प्रतिज्ञेच्या माध्यमातून शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तुम्ही बुद्धांकडे कशी बघा हे आम्हाला सांगितलेले। त्यामुळे हे जे बुद्धगया येथे हे जे काही षडयंत्र होत आहे हे आम्ही याचा खरंच आंदोलन करण्यास आम्ही प्रत्येक व्यक्तीनं तयार राहिलं पाहिजे। मी स्वतः तयार आहे, आणि प्रत्येकानं त्या बुद्धगयाकडे, बुद्धांची भूमी आणि आपला एक अभिमानाचं स्थान, स्वाभिमानाचं स्थान तिथं बघितलं गेलं पाहिजे। तिथं कोणत्याच प्रकारचं राजकारण झालं नाही पाहिजे, अशी माझी त्याबद्दल विचार आहेत। धन्यवाद। अपना नाम सर? सुमेध जाधव। जी जी। दर्शकों इस प्रकार के विचार यहाँ पे लोग रखते जा रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन अभी जारी रहेगा और पूरा देश ये आंदोलन लेकर चलेगा, क्योंकि ये बुद्ध भूमि मुक्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरे यहाँ के जो धार्मिक संस्थान हैं ये पूरे के पूरे उन्हीं धर्म के लोगों के कब्जे में, लेकिन आज एक ऐसा ये यहाँ पे हमारा धर्मपीठ है जहाँ पे सही मायने में देखा जाए तो पंडे पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग यहाँ पे इसे भरे हैं, और इनको बाहर हटाने के लिए ये आंदोलन लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ये चिंगारी इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी आपको दिखाई देगी। क्या कहते हैं लोग? सर जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम। क्या कहोगे सर? महाबोधी बुद्ध विहार बौद्धांच्या ताब्यात दिला पाहिजे। जी जी। क्या नाम है सर आपका? डोंगरदेव। जी जी। सर जय भीम सर, क्या कहोगे? अरविंद गजबी है। जी जी। क्या कहेंगे सर? महाबोधि बुद्ध विहार ये मुक्त होना चाहिए, जी, जी, जी। क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। जी जी जी। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार की लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, और ये जो विचारों का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। इस बुद्ध विहार में, नागसेन बुद्ध विहार में कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है जो भी यहाँ पे आपकी बात कहना चाहिए। बैठे। जय भीम। जय भीम। जी। नाव सांगा? कोकिळा समाधान गवई। जी जी जी। मला फक्त एवढंच सांगायचं की जे बुद्ध विहार आपल्या याचं आहे, बुद्धगयाचं आहे, ते आमच्या भंतेजीच्या ताब्यात द्यावं। बहुत अच्छे। बस आमची एवढीच अपेक्षा आहे, ते तेवढं स्वातंत्र्य आम्हाला देण्यात यावं बस। क्या बात। जय भीम। काय सांगाल? नाव सांगा तुमचं? साळवा खिल्लारे। जी जी। काय वाटतंय आई? मला असं वाटतंय की सगळे आपले बुद्धविहार आहेत पूर्ण भारतातले, जी जी, ते सगळे आमच्यासाठी खुले करा, म्हणजे भट
कोणी असे दुसरे येऊन उभे राहतात बिलकुल. आत जायला बंदी होती बिलकुल. तसं असं काही कधी होऊ नये आमचं बुद्ध विहारात आमच्या बुद्ध विहारात प्रत्येक बुद्ध विहारात भंतीजी आलेला पाहिजे आम्ही बी आम्हाला जाणं येणं सांगणं झालं पाहिजे म्हणजे आम्हाला जायला बुद्ध गायला गेलं की भंतीजी दररोज उभे राहतात तुम्हाला आज जायचं नाही आता टाईम बदलला आहे असं सांगतात तर हे असं व्हायला नको सगळ्या देवासाठी सगळा रस्ता खुला आहे आणि आमच्या बुद्ध विहारासाठी आम्हाला का बंदी आहे बहुत अच्छा हां आमच्यासाठी बी आम्हाला खुल्लं पाहिजे का बहुत नाही अच्छी, क्या हां आता आमच्यासारखे गरीब दुबळे म्हातारे कोतारे जाणार तर ते आम्हाला टाईम सांगतात एवढ्या टायमात या तुम्ही नंतर खुल्लं होणार तुम्ही वापस जाऊ शकता वर जायला तुम्हाला बंदी आहे म्हणजे आमच्या देवासाठी आम्हाला बंदी का बिलकुल, बहुत हां अच्छी बात. बाकीच्या देवासाठी त्यांना बंदी नाही त्यांचे लाईन लागून त्यांचे नंबर पहिले पुढे येतात आणि आम्ही गेलो की आम्हाला म्हणतात की नाही टाईम बदललाय मग हे शेटे भटे सगळे तिथं येऊन बसतात हां त्यांच्या जोड्या ते भरून घेतात पण आमचा देव आहे ना तर तो आमचा आम्हाला झाला पाहिजे आम्हाला बुद्ध गायला गेले की आम्हाला कुठली अडचण आली नाही पाहिजे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे दर्शकों आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार का ये माहौल आपका हर गांव में हर कस्बे में जारी रहेगा और आप लोग देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई नागसेन बुद्ध विहार शिकली से यहाँ पे कैमरामैन शशिकांत के साथ इसी प्रकार ये कार्यक्रम सिलसिला जारी है कुछ विहारों में लोग राह देख रहे हैं वही भी यही मांग है कि महाबोधि बुद्ध विहार जो है बुद्ध गया का यह मुक्त होना चाहिए यह आंदोलन जारी रहेगा जय भीम नमो बुद्धाय।